हेलो दोस्तों, मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे एनटीपीसी का 28 मार्च 2016 को आयोजित हुआ पेपर। इस पेपर को सोल्व करके हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी में आने वाले क्वेश्चनों का स्तर क्या होता है और रेलवे एनटीपीसी में किस प्रकार का पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। तो अगर हम इस पैटर्न को जान पाते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे एनटीपीसी में हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे कि जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा कूलाम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है करंट अफेयर से। क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से, जिसमें पूछा गया है कि 2018 को आयोजित होने वाले खेल ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये रेलवे के अनुसार बी में योंगचांग शहर में आयोजित किए गए, जो कि चीन का एक शहर है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन सामान्यतः पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पक्षियों के अध्ययन के बारे में पूछा गया है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों इसका उत्तर ऑर्थोनोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा, स्टेन वावरिंका ने इसका जीता। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो द्वितीय थे वो राजा जी थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, माइक्रो चिप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों आपको बता दूं कि पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और दूसरा हीलियम, इसलिए इसका उत्तर हीलियम बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा गया है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो ये लोग सब जानते हैं कि 21 जून को ये मनाया जाता है, और दोस्तों पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। दोस्तों सी से गन्ने का उपयोग किया जाता है एथेनॉल को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। खो खो को खेलते समय मैदान में हर दोनों पक्ष में 9 खिलाड़ी उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो इस तरह से इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर महाराष्ट्र सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। यूके में ये मीन्स यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड, और यूएसए का तात्पर्य होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो दोस्तों पद्मश्री से सबसे पहले बलबीर सिंह सीनियर को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सर आपको ध्यानचंद के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें
भारत में हॉकी को लेकर बहुत ही बड़े व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर के में उपस्थित कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? दोस्तों इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। फाल्क्रम, ये ऐसा बिंदु है जो अपने स्थान पर निश्चित रहता है या स्थिर रहता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी बड़ा ही योगदान रहा है हमारे यहाँ। परमाणु विस्फोट जो परीक्षण किया गया था हमारे यहाँ, तो वहाँ अब्दुल कलाम का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। कमलजीत सिंधु पहली वह महिला खिलाड़ी थी जिसने स्वर्ण पदक जीता एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार में उपस्थित सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा बुध सूरज के सर्वाधिक निकट ग्रह है। और इसके अलावा सर्वाधिक टेम्परेचर परिवर्तन यानी तापमान परिवर्तन होता है, वो भी बुध ग्रह के ऊपर ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है, तो इसका उत्तर तो भी हो जाएगा। तो मैंने बताया कि आपका पेपर 8 मार्च को आयोजित किया गया और ये पूछा गया है 4 जनवरी को। निश्चित रूप से 2 महीने पहले का ये पूछा गया है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, ग्रैंड अनीकुट, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कसगम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, CN अन्ना दुराई, इन्होंने DMK की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन सर, ये सामान्यतः हर पेपर में पूछा ही जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें 1913 के अंदर इनकी कृति के लिए आयोजित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा ग्रह बुध ग्रह है, तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी सही हो जाएगा, BMI। दोस्तों मोटापे को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन है, जो अनोखा है वह मालूम करें। सॉरी ये रीजन का क्वेश्चन है, हम अगले चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जीके से, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे बड़ा देश तो रूस है और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टेक्नोलॉजी से, अंतरिक्ष क्षेत्र में PSLV से क्या अभिप्राय है? दोस्तों PSLV हमारे जो सैटेलाइट व्हीकल है एक, इसके माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है AQI, इसका फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स बी। दोस्तों ये फिलहाल आपको पता है कि इन सर्दियों के दिनों में वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली में ज़रूर देखने को मिल रही है और वहाँ AQI का जो स्तर है वो अत्यधिक बढ़ गया है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना होगा कि करंट अफेयर से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी?
दोस्तों आपको पता है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में स्थित मूर्ति है उसको फ्रांस ने भेंट किया था अमेरिका को। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष कौन है? दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी का नाम विश्व में सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी का नाम कोपेनहेगन है। और आपको ये भी याद रखना है कि ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कोपेनहेगन का ही भाग है, जो सामान्यतः पूछा जाता है। ये जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर ए सही होगा, मॉस्को के अंदर जो रूस की राजधानी है वहाँ आयोजित किया गया था 2015 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहले भारतीय संविधान में मूल रूप से 10 थे, इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद शिक्षा को भी मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि यहाँ मौलिक अधिकारों की जगह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती लगती है मुझे, लेकिन आगे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? दोस्तों रूस के द्वारा जो सबसे पहले भेजा गया था अंतरिक्ष में कुत्ता, जिसका नाम लाइका था। तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और इस सोनार की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सोनार की जो फुल फॉर्म होती है होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, जिसका उपयोग समुद्र में पानी की गहराई कितनी है इस चीज़ को भी जानकारी बताने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जो समुद्री चट्टानें वो आ रही हैं समुद्र के बीच में, इसका पता लगाया जा सकता है सोनार विधि से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मांद के लिए शेर है, रीजनिंग का है, पोलियो के टीकों की खोज किसने की थी? दोस्तों ये अधिकतर एग्जाम पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिए, जो पोलियो का टीका है उसकी खोज जोनास सोल्क के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।